भारतीय रेलवे के टिकट बुकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में 1995 के बाद जो बदलाव होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, किस तरीके से जो टिकट की बुकिंग है कुछ ही समय में ज़्यादा लाखों टिकट बुक हो सकते हैं, इस तरीके का सिस्टम लाया जा रहा है। और तमाम बदलाव हाल फिलहाल में लागू किए गए जिसमें आधार को भी जोड़ा गया है। लेकिन नए साल की शुरुआत में आपको पीआरएस सिस्टम पूरा नया मिलेगा, चकाचक मिलेगा। आखिरकार जो मैं कह रहा हूं उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रिस के अधिकारी हैं दिलीप जैन जी। आइए उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, 1995 के बाद एक बड़ा बदलाव, क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो 1995 में क्या किसी ने सोचा था कि कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ होगी, कंप्यूटर पे जाकर हम टिकट लेंगे और कंप्यूटर मतलब 2025 तक आते थे सब कुछ कंप्यूटर ही हो जाएगा। 1995 में हमारा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम डिज़ाइन किया गया था टिकटिंग के लिए, जहां पर आप किसी भी स्टेशन पे जाकर टिकट ले सकते थे। अब उस 1995 के सिस्टम को 30 साल बाद एक मेजर फेस ऑफ देने की तैयारी है और ये नए साल आने वाले साल के शुरुआत में आपको मिलने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव देखिए, अभी जो हमारी कैपेसिटी है बुकिंग की वो 25,000 पर मिनट है मैक्सिमम, उसको हम 5 गुना करने जा रहे हैं। 1.2 लाख टिकट पर मिनट हम करने जा रहे हैं। यानी 1.25 लाख टिकट एक मिनट के अंदर बुक कराए जा सकते हैं। साथ ही साथ इंक्वायरी की भी यहाँ कुछ बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, इंक्वायरी को भी 5 गुना करने जा रहे हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल में टर्मिनल्स पे कोई लिमिट नहीं है, कितना भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो मेजर, क्योंकि 30 साल में टेक्नोलॉजी में इतना परिवर्तन हुआ है कि अब हमारे पास वो टेक्निक मौजूद है जिससे हम सिस्टम को और कैपेबल बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बेच सकते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकते हैं। आप जो अभी ऑनलाइन का सिस्टम देखते हैं जिसमें आईआरसीटीसी और बाकी इंटरफेसेस, रेल वन और इनके थ्रू जो आप टिकट्स लेते हैं, उसकी जो मदर एप्लीकेशंस है वो हमारी कॉन्सर्ट पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम एप्लीकेशंस है और इस मदर सिस्टम को अब हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। नया सिस्टम जो होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हमने इस सिस्टम का दिया पीआरएस, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम मॉडर्नाइज पीआरएस, जिसको हम बोलते हैं। और ये साल के शुरुआत में होने जा रहा है और पैसेंजर्स को इससे बहुत सहूलियत होने वाली है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए। ठीक है, सिस्टम है, आप नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, बहुत लोगों को लगेगा इसमें क्या है, जैसे और चीज़ें होती हैं उठा के कर दिया। लेकिन इसमें जो चैलेंजेज हैं ज़रा उनकी बात करिए। आखिरकार चैलेंज इतना बड़ा क्यों? चैलेंज इतना बड़ा क्यों है क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या रहती है कि तत्काल टिकट जो कि 10 बजे शुरू होता है नॉन एसी के लिए, 11 बजे शुरू होता है एसी के लिए, और 60 दिन का जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है वो 8 बजे शुरू होता है। तो 8 बज के 1 मिनट, 10 बज के 1 मिनट और 11 बज के 1 मिनट पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है टिकट बुकिंग की। तो अभी की जो कैपेसिटी है हमारी लगभग 25,000 पर मिनट के हिसाब से कैपेसिटी है, हम उसको 5 गुना टिकट करने जा रहे हैं, ताकि जब भी मेरा पैसेंजर अगर 8 बज के 1 मिनट पे भी टिकट बुक करने आए तो उसको ये ना मैसेज आए कि प्लीज़ ट्राई अगेन सम टाइम, आपका टिकट अभी बुक नहीं हो सकता। वो एक्सपीरियंस हम अपने पैसेंजर के लिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो 25,000 की बजाय 25,001 आ गया तो जो लास्ट वाला आएगा उसको मना हो जाएगा। जी, उसमें सिस्टम की, क्योंकि हर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस होती है। आप देखिए, हर सिस्टम के अपने वर्किंग टाइम्स होते हैं, सिस्टम अपना डाउन टाइम भी लेता है। तो इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज हम पीआरएस मॉडर्नाइजेशन में 1,25,000 की बात कर रहे हैं, हो सकता है 4 साल बाद हम लोग उसको और डबल करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जो पीछे किया जाता है, यानी अगर हम जो एप्लीकेशन दिख रही है उसके पीछे की बात करें तो क्या क्या बदलाव, सर्वर बहुत बड़ा तगड़ा लिया जाएगा, तमाम चीज़ें उनके बारे में बताइए, टेक्निकल डिटेल बताइए। जी, ये जो सिस्टम है हमारा ओपन वीएमएस में चलता था, क्योंकि 1995 में वही टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। अब जैसे आप देखेंगे, पहले बटन वाले फ़ोन चलते थे, बट आप कहीं पर भी जाइए, सबके हाथ में टच स्क्रीन एंड्रॉयड फ़ोन या आईओएस फ़ोन होता है। तो टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव हो गया है, वही टेक्नोलॉजी में बदलाव हम लोग पीआरएस मॉडर्नाइजेशन में करने जा रहे हैं। ये बदलाव किया जा रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, तमाम लोगों को शिकायत होती है कि साहब तत्काल तो जो है जैसे खुलता है वैसे ही हमें टिकट ही नहीं मिलता है, और कहते हैं साहब एजेंट के जरिए जल्दी हो जाता है। तो क्या ये बात कहना सही होगा? ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन देखिए, आज के डिजिटल वर्ल्ड में हमें साइबर क्राइम का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम का खतरा और बढ़ता जा रहा है। तो हमने क्या किया है कि जो इक्विपमेंट्स हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए, प्लस हमने तत्काल में आधार को इनेबल कर दिया। यानी कि अगर आप तत्काल टिकट करने जा रहे हैं तो आपको अपना अकाउंट, अपना नंबर, अपना नाम सब आधार से वैलिडेट कराना होगा, तभी आप टिकट ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कैप्चा, बहुत लोग वो कहते हैं साहब हमको तो मैथमेटिक्स आती नहीं है, वहाँ देते हैं 10 और +5, पता चला हमको सोचना पड़ता है। और बहुत सा ऐसा भी आदमी होता है मैथमेटिक्स से कोई लेना ही देना नहीं होता है, तो उनके लिए इस तरीके के कैप्चा डालना या इस तरीके की चीज़ें डालना, क्या इसमें भी कोई बदलाव आएगा?
देखिए कैप्चा जो है वो सेफगार्ड है साइबर क्राइम के अगेंस्ट, बट कैप्चा को हमने बहुत सरल करने की कोशिश की है। कैप्चा रहेगा क्योंकि आईटी एप्लीकेशंस में फ्रॉड को रोकने के लिए कैप्चा एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो कि सब जगह इस्तेमाल किया जाता है, बट हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको आसान से आसान बनाया जाए। सर एक और सवाल पैदा होता है जब इस तरीके की पीआरएस की जो बुकिंग होती है या पता चला एप्लीकेशन खोलता है कोई व्यक्ति, बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, आपका पहले से डेटा भरा हुआ है और खट से आपने डाला और तुरंत ही लाइन में लग गए, टिकट बुक हो गया। और जब हम आपके एप्लीकेशन पे गए आईआरसीटीसी पे तो तनिक भी गलती हो गई फिर पूरे में घूमो वापस। तो इस तरीके की जो दिक्कतें आती हैं जब आपको पता है आधार से एनेबल्ड आदमी है, जेन्यून आदमी है, तो उसके लिए कुछ अलग तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती। तो इसीलिए देखिए अगर आपने रेल वन एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया हो तो रेल वन में हमने इसको बहुत ही आसान बनाया। रेल वन में आप एक बार लॉगिन कर लीजिए, अपना पिन बना लीजिए, बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डिवाइस खोलिए, रेल वन ऐप आपके फेस आईडी से ओपन हो जाएगी और उसमें बिल्कुल ही सिंपल इंटरफेस बनाया, मिनिमल क्लिक्स के साथ आपकी टिकट बुक हो जाएगी। तो रेल वन जो है एक ऑप्शन आपने दे दिया, और जब ये नया सिस्टम बन जाएगा रेल वन उसी के साथ कंपेटेबल होगा। यस, तो रेल वन मेरा फ्रंट इंटरफेस है। पीछे जो मैंने बोला कि मदर एप्लीकेशन जो है वो मेरा पीआरएस मॉडर्नाइजेशन है, यानी कि पीआरएस मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बाकी इंटरफेसेस मेरे चल पाएंगे। आपका ढेर सारा धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सिद्धार्थ जी। तो यहाँ पर आप समझिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि जब हम पीआरएस सिस्टम की बात करते हैं 1995 में एक तरीके से डिज़ाइन किया गया था, आज भी उसी सिस्टम पर चल रहा है, लेकिन अब इसको एक नए तरीके से सोचा गया है, मॉडर्नाइज किया गया है, क्योंकि तकनीक बदल चुकी है, चीज़ें बदल चुकी हैं। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।